हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। अंजू मन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम डेली ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में, हर एक क्वेश्चन की सर्जरी हम कर देते हैं। आज वैसे ही उसी सीरीज को जारी रखते हुए हम क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में ख़रीद लिया है। तो उस कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का क्या नाम है? ट्विटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्विटर जो है इसके अध्यक्ष कौन है और उन्होंने क्या कहा है, इस पर क्या टिप्पणी की है जो एलन मस्क ने इसको ख़रीद लिया है। वो कहते हैं कि ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं, ब्रेट टेलर कहते हैं कि मूल्य निश्चितता और वित्त पोषण पर ध्यान देते हुए एलन मस्क के प्रस्ताव का आकलन करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का पालन किया है। वहीं पर एलन मस्क क्या कहते हैं ट्विटर के बारे में? कहते हैं कि ट्विटर में अपनी क्षमता के प्रदर्शन की ज़बरदस्त क्षमता है। और वहीं दूसरी तरफ ट्विटर के बारे में जो वर्तमान मुख्य कार्यकारी हैं पराग अग्रवाल जी, वो कहते हैं कि ट्विटर का उद्देश्य और प्रासंगिकता पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। आई होप कि समझ गए होंगे आप। जो ट्विटर है इसको 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया था, लेकिन आज दुनिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, उन्होंने क्या है, इसको खरीद लिया है। वहीं पर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सबसे पहले अगर बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की, तो ये 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। और उसके बाद भारत में प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम का प्रतीक है पंचायती राज दिवस, या पंचायती राज संस्थान बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वहीं पर हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटक में या राजस्थान में? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गुजरात में किया है। अब बात कर लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है रेडियो का, सामुदायिक रेडियो स्टेशन का, वो क्या है, पूरी तरह से क्या है, किसको समर्पित है? वो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो पशुपालकों को समर्पित है। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। किस उद्देश्य से की गई है? किसानों को, मतलब किसानों को जो है आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है सामुदायिक रेडियो का। वहीं पर जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी नई चीज़ आती है समझ लो चाइना से आ रही हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चीन। सारी बीमारियाँ यहीं से आती हैं, क्योंकि बिल्ली कुत्ते यही खाते हैं, तो बीमारियाँ भी यहीं पनपती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व भर में कोरोना वायरस की। विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर अभी थमा नहीं था कि चीन के हेनान प्रांत में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला मिला है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार इससे संक्रमण का लोगों में फैलने का जोखिम कम है। स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि H3N8 घोड़ों, कुत्तों एवं पक्षियों में पहले ही पाया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि H3N8 से किसी इंसान के संक्रमित होने का ये पहला केस है। बर्ड फ्लू बीमारी में सर्दी, जुखाम, खांसी, मांसपेशियों में दर्द होना, सांस फूलना, सिर दर्द, ठंड के साथ बुखार आना आदि लक्षण होते हैं। अब वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे, इटली, चीन, रूस, बांग्लादेश। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। एक मिनट, ये आंसर नहीं गलत हो गया, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फार्मूला 1
चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? तो राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इटली। अब बात कर लेते हैं इटली की। जो इटली है ये इटली में एमिलिया रोमगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है। यह सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वेरेस्टेपेन की दूसरी जीत थी, जिसमें 2 रिटायरमेंट और उनके करियर की 22वीं जीत भी शामिल है। सर्जियो पेरेज रेड बुल मैक्सिको मतलब दूसरे और लैंडो नॉरिस मतलब मैकलॉरेन यूके तीसरे स्थान पर रहे हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सोलोमन द्वीप, कुक द्वीप समूह, केनरी द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट अब अपना आंसर करके बताओ। जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए, सोलोमन द्वीप। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सोलोमन द्वीप समूह के साथ मौजूदा सहयोग व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री की बात करें तो वह मनसेसे सोगावरे ने कहा है कि राष्ट्र में सुरक्षा चिंताओं को सुधारने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य तय किया है? ऑप्शन है 20,000, 30,000, 40,000, 10,000। तो हमारा राइट आंसर है 10,000, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 10,000 बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,569 खंड में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत देश के 739 जिले कवर किए गए हैं और पिछले महीने तक 8,610 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से आम लोगों की लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का वो है, किस देश के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है? पाकिस्तान, रूस, फ्रांस और चीन। जल्दी से आंसर करके बताएं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी, रूस के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने बेलग्रेड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2 से 6-7, 6-0 से हराया। वहीं बात करें रुब्लेव के लिए, यह इस सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट जीता था। इससे पहले कौन सा जीता था? मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट जीता था। रुब्लेव ने 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको जो ये हम सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको बताने की कोशिश की जाती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ हमारी कैसी चल रही है करंट अफेयर्स की। जो भी राय है आप राय दे सकते हैं जाकर। तो बस आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ, आप लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही नोटिफिकेशन बेल पे आप प्रेस कर रहे हैं, तो साथ साथ आप ये सारी चीज़ें भी करते जाएं और शेयर लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।